हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शक्ति रावत। दोस्तों, आज की बात मैं शुरू कर रहा हूँ एक बहुत पुरानी कहानी से, जो शायद आपने भी सुनी होगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रात बहुत तूफ़ानी बारिश थी और उस तूफ़ानी बारिश से बचने के लिए 5 लोग एक झोपड़ी में छुपे हुए थे, जिनमें एक धर्मगुरु थे, एक चोर था, एक महिला थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा था और एक अन्य व्यक्ति था। दोस्तों, बारिश बहुत तेज थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली कौंध रही थी और पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार आसमानी बिजली उस झोपड़ी तक आती थी, लेकिन बिना उस झोपड़ी पर गिरे वापस लौट जाती थी। जब ऐसा कई बार हुआ तो उन लोगों ने आपस में ये तय किया कि हो ना हो ये बिजली हम में से किसी एक पर गिरना चाहती है, इसलिए बेहतर होगा कि हम बारी बारी से इस झोपड़ी के बाहर चले जाएं और वहाँ जाकर खड़े हो जाएं, ताकि जिस पर भी ये बिजली गिरने वाली हो उस पर गिर जाए और बाकी 4 लोगों की जान बच जाए। तो दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही किया और एक एक करके वो सारे लोग बाहर जाकर के खड़े हुए। लेकिन अजीब बात थी कि वो आसमानी बिजली उनके पास तक आती थी, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनके पास से वापस चली जाती थी। ऐसा चारों लोगों के साथ हुआ और अंत में सिर्फ वो बच्चा बचा। तो बाकी के 3 लोगों ने उस महिला से कहा कि अब इस बच्चे को भी बाहर भेजा जाना चाहिए। उस महिला ने, चूँकि माँ थी, उसने बहुत मिन्नतें की, बताया, समझाया कि बच्चा है, छोटा है, मासूम है, लेकिन वो बाकी के लोग नहीं माने और आखिरकार उन्होंने उस बच्चे को उसकी माँ से छीनकर उस झोपड़ी से बाहर फेंक दिया। और दोस्तों, जैसे ही उस बच्चे को झोपड़ी से बाहर फेंका, उस झोपड़ी पर बिजली गिर गई। इस कहानी के हजारों मतलब हो सकते हैं, हजारों अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस कहानी का जो मतलब मैं निकाल पाता हूँ वो यही है कि इस कहानी में जो छोटा सा बच्चा है, जो मासूम बच्चा है, वो हमारे जीवन की अच्छाई है। और कई बार एक छोटी सी अच्छाई हमें ज़िंदगी की बड़ी सी बड़ी मुसीबत से भी बचाकर निकाल ले जाती है। तो अपने जीवन में हमेशा, भले ही छोटे रूप में सही, नगण्य रूप में सही, लेकिन कुछ छोटा सा अच्छा काम ज़रूर करते रहें और उस अच्छे काम को करना न छोड़ें, क्योंकि वो अच्छा काम मुसीबत के समय आपके लिए एक ढाल बन के काम करता है और आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल में से भी सुरक्षित निकाल ले जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के साथ सिर्फ इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घरों पर रहें। नमस्कार।